तो आज की हमारी कोलोकेशन सीरीज में हमारा मेन वर्ड है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव के साथ कितनी कोलोकेशंस बनेंगी, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके पीटी रीडिंग ब्लैंक्स में, आल्स रीडिंग में, और आपको अगर अच्छे लेवल की स्पीकिंग करनी है 8 बैंड्स की, 9 बैंड्स की, तो कोलोकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपकी ओवरऑल इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को भी इन्हांस करता है, उसको भी इम्प्रूव करता है। इसलिए कोलोकेशंस को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना जरूरी है, क्योंकि एक वर्ड का मीनिंग जान लेने से आपके बहुत सारे वर्ड्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा वर्ड है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? बौद्धिक, दिमाग से रिलेटेड, हमारी सोचने की, समझने की, सीखने की जो एबिलिटी होती है, दैट इज अवर कॉग्निटिव एबिलिटी, ठीक है। तो सोचने, समझने, सीखने, याद रखने की प्रक्रिया, जो भी प्रोसेस होता है हमारा, दैट इज अवर कॉग्निटिव, राइट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अभी हम कॉग्निटिव के साथ जितने वर्ड्स आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो कॉग्निटिव एबिलिटी, कॉग्निटिव एबिलिटी क्या होती है? आपकी बौद्धिक योग्यता, कि आप कितना समझ सकते हैं चीजों को, कितना याद रख सकते हैं, कितनी आपकी योग्यता है, ठीक है। सो कॉग्निटिव स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स वही योग्यता है, दिमाग की आपकी कौन कौन सी स्किल्स हैं जिनसे आप कर सकते हैं। जस्ट लाइक पजल सॉल्व करना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? आपकी कॉग्निटिव स्किल्स होंगी तभी तो आप पजल सॉल्व कर सकते हो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास। सो चाइल्डहुड एजुकेशन क्या है? वो बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, राइट। चाइल्डहुड एजुकेशन, सो जो अर्ली ईयर्स ऑफ एजुकेशन है किसी के भी, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। फिर एक कॉग्निटिव फंक्शन, जो भी हमारा बुद्धि का, सोचने का जो तरीका होता है वो कॉग्निटिव फंक्शन होता है, ठीक है। कॉग्निटिव प्रोसेस, प्रक्रिया, बौद्धिक प्रक्रिया, जो सोचने का, समझने में जो भी प्रक्रिया चलती है, जो भी प्रोसेसिंग होती है, दैट इज कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, कि आप कैसा बौद्धिक रूप से परफॉर्म करते हैं, चीजों को कितना जल्दी याद कर लेते हैं, कितना जल्दी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज योर कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, राइट। कॉग्निटिव डिक्लाइन, डिक्लाइन कमी आ जाना, मान लो स्ट्रेस होता है लोगों को, तो स्ट्रेस की वजह से क्या होता है? हमारा कॉग्निटिव डिक्लाइन हो जाता है, हमारी सोचने समझने की जो पावर है वो कम हो जाती है। सो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट भी उसमें धीरे धीरे कमी आना हो जाता है। जैसे एजिंग के साथ क्या होता है, हमारा कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो जाती है, तो उसकी, तो वो उसको, उसकी वजह से फिर स्ट्रेस आने लगता है कि रखती चीजें भूल जाते हैं, याद नहीं रहती, ठीक है। तो दैट इज कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। कॉग्निटिव लोड, मान लो आपको किसी ने बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दे दी, मान लो मैंने आपको 50 50 आपको क्या दे दी, कोलोकेशंस दे दी, तो आपको बोझ होगा दिमाग पे, आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड महसूस करेंगे। तो किसकी वजह से करेंगे? वो कॉग्निटिव लोड की वजह से करेंगे। जब बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारी चीजें आप पे बोझ है, बहुत सारी सिचुएशंस भी हो सकती हैं लाइफ की जिसमें आपको बहुत सोचना पड़े, बहुत एनर्जी लगे, दैट इज कॉग्निटिव लोड। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है कि जो हमने पूर्व धारणा या जो हम पहले से सोच रहे हैं चीजों को, उसमें हमें बदलाव कर ले हम उसमें, कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे भी तो सोच सकते हैं, फ्लेक्सिबल हो उसमें हम, लचीलापन हो हमारी सोच में भी, ऐसे नहीं, हम तो ऐसे भी सोच सकते हैं। सो कॉग्निटिव बायस, बायस क्या होता है? भेदभाव, हम चीजों को लेके, हम जो अपनी, हमारी खुद की चीजें हैं या दूसरों की चीजें हैं, चीजें सेम होती हैं लेकिन हम अपनी को इंपॉर्टेंस देते हैं, दूसरी को नहीं देते। सो वो क्या है? हमारा बौद्धिक भेदभाव है। तो हम दिमाग से मतलब चीजों में बायसनेस करते हैं। सो कॉग्निटिव कैपेसिटी, कैपेसिटी क्षमता, हर किसी की कॉग्निटिव कैपेसिटी अलग है, तो लोग अपनी कॉग्निटिव कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे पजल सॉल्व करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। नेक्स्ट है कॉग्निटिव साइंस, बुद्धि से रिलेटेड जो विज्ञान है, दैट इज कॉग्निटिव साइंस। कॉग्निटिव थेरेपी, दिमाग में टेंशन है, स्ट्रेस हो गया है, डिप्रेशन हो गया है, तो फिर लोगों को समझाते हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, तो वो क्या करते हैं? कॉग्निटिव थेरेपी देते हैं लोगों को, जिससे उनको स्ट्रेस से और डिप्रेशन से राहत मिलती है। फिर है कॉग्निटिव असेसमेंट, असेसमेंट क्या होती है? जांच भी, किसी को, किसी का बौद्धिक स्तर कितना है उसकी असेसमेंट होती है, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए देते हैं, जैसे इंटरव्यूज होते हैं उसमें पूछते हैं, तो वो क्या करते हैं? दे असेस दे, तो वो क्या होती है? दैट इज कॉग्निटिव असेसमेंट। फिर एक कॉग्निटिव चैलेंज, बुद्धि से रिलेटेड चुनौतियां, जैसे कितने ये होते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग पजल्स होती हैं, गेम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे पता चल, उससे क्या होता है? कॉग्निटिव चैलेंज मिलता है। चेस खेलते हैं, उससे भी तो क्या मिलता है? कॉग्निटिव चैलेंज मिलता है। कॉग्निटिव ट्रेनिंग, दिमाग की भी तो ट्रेनिंग होती है, हम किसी को बार बार समझाते हैं
कि नहीं ऐसा नहीं करो, कोई नेगेटिव सोच रहा है हम उसे बोलते हैं नहीं पॉजिटिव सोचो, ऐसे टेंशन लेने का फायदा नहीं। तो ये सब हम क्या करते हैं, उसकी कॉग्निटिव ट्रेनिंग करते हैं। हमें हमें नहीं पता होता हम उसकी कॉग्निटिव ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन हम किसी को समझाते हैं लॉजिकली, तो वो क्या है, दैट इज कॉग्निटिव ट्रेनिंग। कॉग्निटिव रिजर्व, कॉग्निटिव रिजर्व क्या होता है कि अपनी जो बौद्धिक क्षमता है उसे बनाए रखना। जैसे कि उम्र के साथ जो है कॉग्निटिव डिक्लाइन आता है, तो उसमें लोग क्या करते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं, न्यूज सुनते रहते हैं, उससे क्या होता है, उनका कॉग्निटिव रिजर्व मेंटेन रहता है, वो उसमें डिक्लाइन नहीं आता। कॉग्निटिव डिमांड्स, तो बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें ज्यादा दिमाग की जरूरत होती है, रिसर्च हो गई, जैसे साइंटिस्ट हो गई, सो वो क्या है, कॉग्निटिव डिमांड्स है। दोज जॉब्स आर कॉग्निटिव डिमांडिंग, जिनमें की बुद्धि की जो डिमांड है वो ज्यादा होती है। फिर एक कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, जो दिमाग में हमारा बौद्धिक प्रोसेसिंग होती है, हम कोई सिचुएशन देखते हैं फिर हम सोचते हैं ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तो जो प्रक्रिया होती है समझने की, सीखने की, दैट इज कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। कॉग्निटिव अवेयरनेस, जो मेडिटेशन है वो बहुत हेल्प करता है कॉग्निटिव अवेयरनेस को बढ़ाने में, क्योंकि उससे हम खुद ही क्या सोच रहे हैं उस पर नजर रखते हैं। दूसरों पे तो हम हमेशा रखते हैं, लेकिन खुद पे नजर हम अक्सर भूल जाते हैं। तो जो लोग मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन यही हेल्प करता है कि क्या हम सही सोच रहे हैं या गलत। फिर है कॉग्निटिव स्टिमुलेशन। कॉग्निटिव स्टिमुलेशन बहुत सारी एक्टिविटी है, जैसे चेस खेलना हो गया, या पजल सॉल्व करना हो गया, या और भी ये हो गई, ये और भी कई सारी एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से क्या होता है, कॉग्निटिव स्टिमुलेशन मिलता है हमें, मतलब सोचने को हम मजबूर हो जाते हैं, दैट इज कॉग्निटिव स्टिमुलेशन। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, दिमाग में नेगेटिविटी चल रही है बहुत ज्यादा, तो हम उसको क्या करते हैं, समझा बुझा के उसको पॉजिटिव की तरफ लेकर जाते हैं, मतलब हम उसे रीस्ट्रक्चर करते हैं। स्पेशली जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, वो ये काम करते हैं। कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस से मतलब क्षमता, तो कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस बहुत ज्यादा जरूरी है आज की कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए। कॉग्निटिव रीजनिंग, बौद्धिक तर्कशीलता या तर्क करने की क्षमता, सो कॉग्निटिव रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। फिर है कॉग्निटिव ग्रोथ। कॉग्निटिव ग्रोथ क्या है, हमारा बौद्धिक विकास। तो बौद्धिक विकास कब होता है, जब हम पॉजिटिव सोचेंगे, मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। सो कॉग्निटिव मैकेनिज्म, कॉग्निटिव मैकेनिज्म भी क्या होता है किसी चीज का, कि वो कैसे बनती है, तौर तरीका, जो भी हमारा बुद्धि का तौर तरीका, दैट इज अवर कॉग्निटिव मैकेनिज्म। कॉग्निटिव एफर्ट, जो हम कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई सिचुएशन है तो हम कोशिश करते हैं उससे निकलने की, उसको सॉल्व करने की, तो वो क्या होते हैं, हमारे कॉग्निटिव एफर्ट होते हैं, यानी हम दिमाग से कोशिश करते हैं। कॉग्निटिव मैच्योरिटी, बौद्धिक समझदारी। कई लोग हैं बहुत ज्यादा समझदारी से काम लेते हैं, ऐसे ही रिएक्ट नहीं करते हैं, सो दैट इज कॉग्निटिव मैच्योरिटी। कॉग्निटिव लर्निंग, सो कॉग्निटिव लर्निंग क्या होती है, बुद्धि से जो सीखना होता है, दैट इज कॉग्निटिव लर्निंग। तो कॉग्निटिव वर्ड जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत अच्छा लगता है कि अगर हम माइंड यूज करने की बजाय कॉग्निटिव वर्ड को यूज करें, या और भी बहुत सारे वर्ड हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपकी कोलोकेशन, ये जो है इसको रीडिंग ब्लैंक्स को इम्प्रूव करने के लिए और आपकी ओवरऑल इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। इसमें कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।